हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाली शर्मा। रोज़ की तरह मैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी आपके लिए लेकर आई हूँ। आप चाहे किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि आईबीपीएस, बैंक, एसएससी, एनडीए, रेलवेज, यूपीएससी या ऐसे किसी भी एग्जाम की जिसमें कि इंग्लिश कंपलसरी है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में। आज काफ़ी न्यू वर्ड्स हैं, विद एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं, ताकि आपको जो वर्ड का यूसेज है, कैसे करना है, वो याद रह जाए और वर्ड भी जो है वो अच्छे से याद रह जाए। करते हैं आज का सेशन शुरू। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है फोरटेल। फोरटेल का मतलब क्या, देखो यहाँ पे वर्ड है फोर, प्रीफिक्स लगा हुआ है फोर, और हमने कल एक और वर्ड पढ़ा था प्री। इन दोनों का मतलब क्या होता है, बिफोर। ठीक है, आपने किसी चीज को फोरटेल कर दिया, मतलब वो चीज अभी हुई नहीं है, आपने पहले से ही बता दिया कि वो होने वाली है, तो उसको हम बोलेंगे फोरटेल। टू से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। सिनोनिम है इसका ऑगर्स, और एंटेनियम है इसका कंसील, विदहोल्ड्स मतलब छुपा देना, और एग्जाम्पल है डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, फोरटेल एन इम्पेंडेड स्टॉर्म। तो गहरे बादल बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो आने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूडिमेंट्री। ठीक है, कोई चीज जिसकी गहराइयों में गए ना हो, अभी शुरू शुरू ही है, उसको बोलते हैं रूडिमेंट्री। कोई चीज जो बहुत ही बेसिक है, डिटेल नहीं है, ओनली बेसिक, नॉट डीप और डिटेल। ठीक है, सिनोनिम है इसका एलिमेंट्री, फंडामेंटली या फंडामेंटल, और एंटेनियम है इसका कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड है। ठीक है, चीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है वेल मैनर्ड, जो बिल्कुल डिटेल में है। और एग्जाम्पल है शी हैड रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ गार्डनिंग प्लांटिंग अ फ्यू बेसिक वेजिटेबल्स। उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही थी गार्डनिंग की, मतलब उसको सिंपली इतना ही पता था प्लांट्स वगैरह के बारे में, ज्यादा डिटेल में जो है उसको नॉलेज नहीं थी, सिर्फ ओनली बेसिक नॉलेज थी उसको। नेक्स्ट है इल फेटेड। इल फेटेड का मतलब होता है, मतलब किसी चीज का लक अगर खराब हो जाए या खराब हो, उसको बोलेंगे इल फेटेड। सैड एंडिंग है, नॉट लकी एंडिंग, सैडली, स्पेशली इन डेथ और फेलियर। ठीक है, और सिनोनिम है इसका डूम्ड, स्टार क्रॉस्ड, और एंटेनियम है फॉर्चुनेट है, फेवर्ड है, मतलब किस्मत अच्छी है उसकी। एग्जाम्पल है द इल फेटेड शिप एनकाउंटर्ड अ फर्सी स्टॉर्म एंड वॉज ट्रेजिकली लॉस्ट एट सी। किस्मत खराब थी शिप की, उसको तूफान का सामना करना पड़ा और वो समंदर में खो गई कहीं। नेक्स्ट है प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, तो प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है मोटिवेट करना, मेकिंग समबडी डिसाइड टू डू समथिंग, कॉजिंग समथिंग टू हैपन। ठीक है, सिनोनिम है इसका स्पर करना, इंड्यूस करना। इसके और भी सारे सिनोनिम हैं, जैसे कि एनकरेज करना, ठीक है, मोटिवेट करना, और इंड्यूस करना हमने पढ़ लिया, इंस्पायर करना और स्टिमुलेट करना। ये इसके सारे के सारे क्या हैं, सिनोनिम है। कैटलाइज करना, कैटलिस्ट, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो मतलब आप किसी को पुश फॉरवर्ड करना। तो ये सारे के सारे सिनोनिम है प्रॉम्प्ट के। ठीक है, मतलब एनकरेज करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। एंटेनियम है डेटरिंग और हिंडरिंग। ठीक है, तो इसके भी एंटेनियम देख लो। इसको हम चोक भी लिख सकते हैं, इसको हम यहां कर लेते हैं, थ्वाट भी लिख सकते हैं, थ्रोटल भी लिख सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये इसके सारे के सारे सिनोनिम हैं। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। हर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन वॉज प्रॉम्प्टिंग हिम टू रीथिंक हिज डिसीजन।
तो उसका जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था उसने उसको इंस्पायर किया कि वो अपने डिसीजन को फिर से सोचे। अच्छा, एंटेनियम हमने कर लिए, तो इसका मतलब क्या होता है? रोकना। एंटेनियम चोक, हिंडर मतलब रुकावट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है धीरे धीरे काम करने वाला, ठीक है, धीरे धीरे जो चीज हो, मूविंग और ऑपरेटिंग मोर स्लोली देन यूजुअल। तो इसको हम लिथार्जिक भी लिख सकते हैं, LETHARGIC, लिथार्जिक। इंडोलेंट, इसके क्या है? सिनोनिम है। एंटेनियम पे आते हैं बूमिंग, थ्राइविंग और एजाइल मतलब फुर्तीला, एकदम तेज, निब्बल, ठीक है, ये इसके एंटेनियम है, मतलब बहुत तेज। एग्जाम्पल है द हाउसिंग मार्केट हैज बीन वेरी स्लगिश दीज पास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये जो मार्केट है वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है कुछ ईयर से। नेक्स्ट है हमारा केडेंस। क्या है नेक्स्ट वर्ड? केडेंस। केडेंस का मतलब होता है कोई चीज जो सामने स्पीड, मतलब सेम स्पीड पे चल रही है, सेम पैटर्न पे चल रही है, उसको हम बोलते हैं, और रिपीटेड पैटर्न पे चल रही है, मतलब सेम ये फॉलो कर रही है पैटर्न, तो उसको हम बोलेंगे केडेंस। अ रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। सिनोनिम है इसका पेस, टेम्पो, और एंटेनियम है स्टिलनेस, इनएक्टिव, मतलब स्टिल है, एक जगह पे ही है, स्टिल, ठीक है। एग्जाम्पल है द मिलिट्री कमांडर ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू मार्च इन परफेक्ट केडेंस ड्यूरिंग द परेड। तो कमांडर ने बोला कि सब एक जैसा मार्च करेंगे परेड के दौरान। आई होप आपको आज का जो सेशन है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तो बने रहिए मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे, सबके साथ शेयर करें, सब बच्चों के साथ, आपको जहाँ लगता है कि इन बच्चों को इस चीज़ की नीड हो सकती है तो सबके साथ शेयर करें। मिलते हैं कल। गुड बाय, टेक केयर।